और प्रमाण का, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, पुद्गल कर्म का अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, इस ही तरह पुद्गल द्रव्य निज भाव से ही परिणमे। जीव के परिणाम से जड़ कर्म पुद्गल परिणमे, पुद्गल कर्म के निमित्त से यह आत्मा भी परिणमे। आत्म करे ना कर्म गुण ना कर्म आत्म गुण करे, पर परस्पर परिणमन में दोनों परस्पर निमित्त है। बस इसलिए यह आत्मा निज भाव का करता कहा, अन्य सब पुद्गल कर्म कृत भाव का करता नहीं। बस हे भव्य जन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। बस अब यहाँ पर आदरणीय भाई साहब की कक्षा प्रारंभ हो रही है। पहले प्रश्न लिख लीजिए। 3 प्रश्न लिखना है आपको। नियम सार गाथा 38 में शुद्ध पर्याय भी आत्मा नहीं है ऐसा कहा। नियम सार गाथा 38 में शुद्ध पर्याय भी आत्मा नहीं है ऐसा कहा। और यहाँ स्वभाव मात्रम किल वस्तु कहकर शुद्ध पर्याय को शामिल किया है, ऐसा अंतर क्यों? नियमसार गाथा 38 में शुद्ध पर्याय भी आत्मा नहीं है ऐसा कहा, शुद्ध पर्याय भी आत्मा नहीं है ऐसा कहा, और यहाँ स्वभाव मात्रम किल वस्तु कहकर शुद्ध पर्याय को शामिल किया है, ऐसा अंतर क्यों? क्या ज्ञानी के भी रागादि होते हैं? क्या ज्ञानी के भी रागादि होते हैं? फिर उसे शास्त्रों में रागादि नहीं होते ऐसा क्यों कहा? क्या ज्ञानी के भी रागादि होते हैं, फिर उसे शास्त्रों में रागादि नहीं होते ऐसा क्यों कहा? और तीसरा, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कौन से गुणस्थान से होता है?
ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होता है? प्रारंभ होता है। ये 3 प्रश्न, इन 3 प्रश्नों की ही चर्चा भी अपने को करनी है। सेकेंड ईयर इतना खाली क्यों दिख रहा है? सभी रोल नंबर से बैठे हैं तो अपने अपने स्थान पर पहुंचे सभी। सेकेंड ईयर वाले अपने रोल नंबर के अनुसार यथास्थान पहुंचे तो ख्याल में आवे कि कौन नहीं है। पेज नंबर 16। चलिए पहले एक बार गाथा पद्यानुवाद का पाठ कर लीजिए। जिन गाथाओं की चर्चा चल रही है, गाथा की चर्चा चल रही है, बोलिए। अनुशीलन से पूरा पढ़ेंगे, इसलिए पीछे शास्त्री फर्स्ट ईयर 2 विद्यार्थी उठ करके अनुशीलन भाग 2 ढूंढ लें। 2 विद्यार्थी सिर्फ उठेंगे। हो गए बैठे और अनुशीलन ढूंढ करके सबको देंगे। पेज नंबर 16 अनुशीलन में पूरे विषय का संक्षेप में एक बार रिवीजन करने के लिए जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, उनके द्वारा लिखा हुआ भावार्थ पढ़ लेते, जिससे पूरा विषय एक बार संक्षेप में ख्याल आएगा। बहुत ही संक्षेप में है और उन्हें भावार्थ लिखा भी बहुत संक्षेप में है। सम्मेत गांधी बाद में मिलना भूल जाता हूँ, इसलिए ध्यान से, और बुलाया ऐसा कहना है ना। देखिए ये तीसरा पैराग्राफ है। क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। न तो ज्ञान में क्रोधादि हैं और न क्रोधादि में ज्ञान है। ऐसा उनका भेद ज्ञान हो तब उनके एकत्व रूप अज्ञान का नाश होता है, और अज्ञान के नाश होने से कर्म बंध भी नहीं होता। एक शब्द मुझे अटपटा लग रहा है यहाँ पर। प्रकरण कौन सा चल रहा है और जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में क्या उल्लेख करते हैं? कौन सा शब्द अटपटा लगना चाहिए? एकत्व रूप, मैंने आप भी विषय को पकड़ रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है तो कर्ता कर्म की बात होना चाहिए थी, इन एकत्व रूप लेते हैं। जयचंद जी छाबड़ा विशेष तौर पर जयसेन आचार्य के अनुसार चलते हैं। भावार्थ यदि आप देखेंगे, चूँकि अमृतचंद्र आचार्य की टीका, संस्कृत टीका की वो भाषा टीका लिख रहे हैं। भाषा टीका में तो जो मूल है उसकी भाषा टीका कर दी, फिर वे जो भावार्थ लिखते हैं जयचंद जी छाबड़ा, जयसेन आचार्य की टीका में जो विशेष बात आई है वो उस विशेष बात को भावार्थ में लेते हैं। वो जयसेन आचार्य की तरफ से बात है। जयसेन आचार्य के अनुसार कर्ता कर्म अधिकार ये जीव अजीव अधिकार का एक्सटेंशन है, इसी का एक पार्ट है, परिशिष्ट जैसा आगे। चूँकि एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये भूल एक साथ है, और इसीलिए नयों के संदर्भ में भी आप जानते हैं जिस प्रकार से जो नए जिस द्रव्य के साथ एकत्व के लिए होगा
ममत्व के लिए होगा, वही कर्तृत्व और भोक्तृत्व के लिए होगा, यहाँ तक कि ज्ञातृत्व के लिए भी जोड़ा है। बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं। जिनका संश्लेष संबंध नहीं है, देह के साथ जैसा एक क्षेत्र होगा संबंध है, कर्म के साथ एक क्षेत्र होगा संबंध है, ऐसे स्त्री पुत्र मकान कुटुंब परिवार बाहर के सब देश समाज ये मेरे, ये मैं हिंदुस्तानी हूँ, क्या इस तरह से मैं श्रेष्ठी धनवान हूँ, ऐसा एकत्व ये मेरे हैं, ऐसा ममत्व मैं इनको करता हूँ, मैं इनको भोगता हूँ, ऐसा भोक्तृत्व कौन से नए से हैं? भिन्न पदार्थ, देह से भी भिन्न पदार्थ, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से मैं धनवान हूँ, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से मेरे हैं, धन संपत्ति मेरी है, मैंने कमाई, मैं इनका भोग करता हूँ, ये सब उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से, ऐसे ही मैं इनको जानता हूँ, ये भी उपचरित असद्भुत व्यवहार से। मैं इन सब को एक कोटि में रखा, इसलिए एकत्व ममत्व की भूल, कर्तृत्व भोक्तृत्व की भूल है। कभी कदाचित ये कहता हो ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, कहे ऐसा, लेकिन है बहुत अच्छा, अब तो मेरा नहीं है बहुत अच्छा, ऐसा यदि अच्छे पने से राग से जुड़ रहा है तो भी समझ लेना वो कर्तृत्व और भोक्तृत्व से जुड़ रहा है। अभी भी एकत्व नहीं करते हुए भी समझ रहा है कि मैंने एकत्व छोड़ दिया, लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व कर रहा है तो वो उसका एकत्व ममत्व भी उसका उसके साथ में जुड़ता है। इसलिए वो एकत्व रूप कह रहे हैं, तब उनके एकत्व रूप अज्ञान का नाश होता है। एकत्व रूप अज्ञान चला गया, जिसका नहीं है वो उसका कर्ता भी नहीं होता, जो जिसका नहीं होता है उसका कर्ता भी नहीं होता, इसलिए कर्ता कर्म की भूल भी उसमें से निकल जाती है और उसके नाश होने से कर्म बंद भी नहीं होता। अब जो पहला प्रश्न आपको दिया है, यहाँ प्रश्न खड़ा क्यों हुआ, वो विस्तार से, प्रश्न ही बहुत विस्तार से खड़ा किया गया है और प्रश्न की भूमिका समझ लीजिए। फिर वो गुरुदेव के उद्धरण में प्रश्न आया है, उस प्रश्न की भूमिका बनाई, इतनी 2 पैराग्राफ में समझ लीजिए। वस्तु स्वभाव मात्र ही होती है, इस नियम के आधार पर आत्मख्याति में स्पष्ट किया जा रहा है कि विभाव को वस्तु में शामिल नहीं माना जाता, विभाव को वस्तु में शामिल नहीं माना जाता। स्वभाव मात्र वस्तु के, इसलिए विभाव वस्तु नहीं हो सकती है, विभाव को शामिल नहीं किया, विकार को शामिल नहीं किया। ज्ञान आत्मा का स्वभाव होने से ज्ञान के परिणमन को तो यहाँ आत्म वस्तु में शामिल किया गया है। स्वस्य भवनम ही स्वभावः, इसलिए ज्ञानस्य भवनम ही खलु आत्मा, ज्ञान का होना वो आत्मा कहा, इसलिए ज्ञान उसको तो आत्मा ही कह दिया। वो ज्ञान के परिणमन को आत्मा में आत्मा ही कह दिया तो आत्मा में शामिल कर लिया। किंतु क्रोधादि भाव आत्मा के विकार होने से उन्हें आत्म वस्तु में शामिल नहीं किया गया है। क्रोधादि भवनम क्रोधादि, उनका होना वे है, अलग है, एक वस्तुत्व तो नहीं, ये स्पष्ट किया ना। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल परिणमन तो आत्मवस्तु में शामिल है, पर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप विकारी परिणमन आत्मवस्तु में शामिल नहीं है। अब इसमें सब आगे क्रोध मान माया लोभ जितना और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के अंतर्गत जितने विकारी, सारे विकारी भाव आ गए, निर्मल परिणमन से भिन्न जितने हैं। इस प्रकार आत्मद्रव्य ज्ञानादि गुण और उनका निर्मल परिणमन तो आत्मवस्तु में शामिल है। पिछली गाथाओं की प्रश्न आपके बने, उसमें आपको प्रश्न जो दिए हैं उसमें ये प्रश्न भी शामिल किया है। ज्ञान के कर्तृत्व में द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ जाते हैं, ये तीनों उसमें शामिल है। तो जो द्रव्य गुण पर्याय आते हैं उसमें पर्याय निर्मल पर्याय है, विकारी पर्याय नहीं, क्योंकि ज्ञान का कर्तृत्व है ना, इसलिए निर्मल पर्याय है। ये तीनों उसमें, इसका सीधा अर्थ है कि निर्मल पर्याय को शामिल किया। एक और स्थान पर किया, उसका उल्लेख करते हैं, 47 शक्तियों के प्रकरण में भी आत्मा में निर्मल पर्याय शामिल करके बात कही है।
गुरुदेव पुनः पुनः इस बात का उल्लेख करते हैं कि यहाँ निर्मल पर्याय को शामिल करके बात की गई है। तो वो परिणमन जो है अच्छा अच्छा समुच्छलंती व्यक्ता चल, ये सब निर्मल परिणमन उछल रहे, उछलते हुए निर्मल परिणमन की वहाँ बात है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण द्रष्टव्य जो इस प्रकार है, इसमें प्रश्न भी गुरुदेव के उसमें ही खड़ा किया है प्रवचन में, तो वो सीधे उनके उद्धरण में से लिया। नियम सार के शुद्ध भाव अधिकार की गाथा 38 में तो ऐसा कहा है कि जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वभाव में वस्तु है वह आत्मा है। वहाँ संवर निर्जरा तथा मोक्ष की पर्याय को हे कहकर ये शुद्ध पर्याय भी आत्मा नहीं है ऐसा कहा है। अतः यह कथन किस अपेक्षा से, आप तो निर्मल पर्याय को शामिल कर रहे हो, वहाँ तो जीवादि बहिर्तच्चम हेयम, ये बहिर्तत्व है और हेय ऐसा कहा गया, तो वहाँ तो मोक्ष तत्व संवर निर्जरा रूप निर्मल पर्याय है, इनको भी हे कह दिया और आप यहाँ निर्मल पर्याय को शामिल कर रहे हैं। तो भिन्नता हुई, अंतर हुई। हमारी जिनवानी की क्या विशेषता है? शांति सुधा बरसाई जिनवानी, पूर्वा पर सब दोष रहित है। तो पूर्वा पर दोष नहीं आता है, एक जगह एक बात कहे दूसरी जगह एक बात कहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ तो ऐसा दिख रहा है, स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कैसे? उत्तर गुरुदेव का ही उत्तर है उन्हीं की भाषा में। भाई वहाँ अपेक्षा जुदी है, वहाँ तो ध्यान का ध्येय तथा सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली शुद्ध स्वभाव शुद्ध चैतन्य में वस्तु बतलाने का प्रयोजन है। एक त्रिकाली शुद्ध वस्तु अविनाशी आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन आदि धर्म प्रकट होते हैं, इसलिए वहाँ मात्र उसे ही उपादेय कहा है। वहाँ दृष्टि के विषय की मुख्यता है। इसको जब दो प्रकार के कथन की बात करते हैं तब गुरुदेव कहते हैं एक होता है दृष्टि प्रधान कथन और एक होता है ज्ञान प्रदान कथन। तो दृष्टि प्रदान कथन में वो सीधा दृष्टि का जो विषय है, जो ध्यान का ध्येय जिसको कहा, वो उस आत्मा की बात करेंगे, परम शुद्ध निश्चय का विषय, तो उसमें पर्याय भी शामिल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? पर्याय तो प्रतिक्षण विनाशिक है तथा उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, बल्कि विकल्प ही होते हैं। इस कारण संवर निर्जरा तथा मोक्ष की पर्यायों को भी है कहा है। त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में शामिल न होने से निर्मल पर्याय भी आत्मा नहीं है ऐसा कहा है। ये वहाँ का प्रकरण है। और यहाँ तो कर्ता का कर्म बतलाने की अपेक्षा है। कर्ता कर्म की भ्रांति चली आ रही है, जिसका कर्ता नहीं है उसका कर्ता बनता जा रहा है। क्रोधादि भाव मेरे कर्म और मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा उसका कर्ता, ये कह रहे अनादि काल की चली आ रही अज्ञानियों की भ्रांति है, भ्रम है, अज्ञान है। ये यदि अज्ञान है इसका अर्थ मैं कर्ता नहीं हूं ना, क्रोधादि मेरे कर्म नहीं है ना, कि बराबर है। क्रोधादि तुम्हारे कर्म नहीं है, लेकिन तुम कर्ता नहीं हो ऐसा नहीं है। तुम कर्ता तो हो, क्योंकि तुम्हारे में कर्तृत्व शक्ति है। 47 शक्तियों में एक कर्तृत्व शक्ति है, परंतु किसके कर्ता हो? तो वो इसके लिए कहते हैं कि जो स्वभाव, वहाँ भी कर्तृत्व शक्ति लिए ना, भवद भावमयी, जो होते हुए भाव जो हो है उसके स्वभाव, वो स्वभाव के भावों का ही कर्ता बनना, ऐसी कर्तृत्व शक्ति है। ये परभाव का कर्ता बनने की शक्ति नहीं है। इसलिए ज्ञान स्वभाव है, उसका कर्ता हो सकता है, तो उसका कर्ता। तो कर्ता कर्म में आत्मा अकर्ता है ये बताना है। उस अकर्तृत्व में, वास्तव में उस अकर्तृत्व में पर द्रव्य पर भाव विभाव उनके कर्तृत्व के निषेध की मुख्यता है। कहीं पूरे इस अधिकार में कहीं भी ये निकाल के बताना निर्मल पर्याय का भी आत्मा कर्ता नहीं है, ऐसा अकर्तापना लिया हो, नहीं आएगा ऐसा। अभी पढ़ना, अभी अपन पढ़ेंगे
पढ़ने के बाद फिर चर्चा करेंगे। जब पक्षातिक्रांत हो जाएंगे ना, तब सारे पक्षों से रहित होकर के, बिल्कुल पक्षपात से रहित होकर के फिर विचार करना। क्योंकि निर्मल पर्याय के परिणमन में ही अकर्तृत्व आ जाता है। क्यों आ जाता है? जो निर्मल परिणमन रूप से परिणमता है, उसके इस निर्मल परिणमन का मैं करता हूँ, ऐसा वो अहम बुद्धि वाला, कर्तृत्व बुद्धि वाला कर्तृत्व नहीं होता। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ ऐसा मानेगा तो निर्मल पर्याय प्रकट ही नहीं होगी। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय कौन विकल्प वच भेदन, जहाँ जो कहा गया है, इसका अर्थ मैं अपने आत्मा का ध्याता हूँ, मैं अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ। अब तो निर्मल परिणमन करेगा ना? नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा विकल्प चल रहा है। तो उस निर्मल परिणमित होते हुए का मैं करता हूँ ऐसा कर्तृत्व नहीं होता। लेकिन जो आगे जो कर्तापनी की परिभाषा देने वाले, कर्ता कर्म क्रिया, इन सबकी परिभाषाएं आएंगी मूल श्लोक में अमृतचंद्र आचार्य के। यह परिणमति स कर्ता, जो परिणमित होता है वो करता है। तो ज्ञान निर्मल परिणमन रूप से परिणमित होता है, इस अपेक्षा से उसे कर्ता कहते हैं। अभी तो कह रहे हैं कि आत्मा कर्ता और क्रोधादि कर्म ऐसा नहीं है। आगे चल करके कहने वाले हैं अज्ञानी जीव करता है। बनारस दास जी का जो छंद है ना, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, तो वो जो क्रोधादि विकारी भाव हो रहे हैं उसका अज्ञानी तो करता है, ज्ञानी नहीं है। प्रकरण धीरे धीरे आएंगे, सब ध्यान में रखते चलना कि यहाँ प्रकरण है कर्ता कर्म का। तो आत्मा किस भाव का कर्ता वास्तव में? यहाँ तो कर्ता का कर्म बतलाने की अपेक्षा है, इसलिए कहते हैं जो राग रूप परिणमन नहीं करके स्वभाव रूप ज्ञान रूप परिणमन करे वह आत्मा है। लोक में भी जैसे कल बहुत विस्तार से चर्चा करते हुए मैंने कहा था, यदि कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है तो यही कहता है क्या तुम में मानवता नहीं है, मनुष्यत्व नहीं है? तो है ना, सामने मनुष्य तो है ना। मनुष्य गति, मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, इसलिए मनुष्य है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसको? क्योंकि जैसा एक मानव का व्यवहार होना चाहिए वैसा नहीं है। तो मानव का मानव जैसा व्यवहार परिणमन होना चाहिए तभी कहलाता है, होते हुए भी नहीं कहलाएगा यदि वैसा परिणमन नहीं कर रहा हो। ऐसा आत्मा तो है, राग रूप परिणमन कर रहा हो तो आत्मा नहीं कहलाएगा, क्यों? उसका स्वभाव तो ज्ञान है। इसलिए ज्ञान रूप परिणमन करने वाले को ही आत्मा कहा। जो राग रूप परिणमन करे वह आत्मा नहीं। आत्मा तो शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी वस्तु है, इसलिए निर्मल ज्ञान आनंद रूप परिणमन करने वाला ही आत्मा है। आत्मा के स्वभाव के अनुरूप परिणमन को यह आत्मा कहा है। जैसी शुद्ध चैतन्य में वस्तु है वैसा ही परिणमन होना कर्ता का कर्म है, यहाँ यह बात है। इसलिए निर्मल पर्याय को उसमें शामिल किया गया। अज्ञानी ऐसा मानता है कि दया दान व्रत आदि शुभ राग रूप विकारी पर्याय मेरे कर्म, मैं उनका करता हूँ। किंतु ज्ञानी कहते हैं ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य से जो निर्मल ज्ञान रूप परिणमन हुआ वह मेरा कर्म है, तथा पर के लक्ष्य से जो राग होता है वह मेरा कर्म नहीं है। भाई यह वीतराग मार्ग बहुत सूक्ष्म है। लोगों ने बाह्य क्रियाकांड को ही धर्म मान रखा है। उनमें कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार कहने से तो व्यवहार का लोप हो जाएगा, परंतु यहाँ तो आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं कि राग भाव तेरे स्वरूप में नहीं है और उसको तो अपना कर्म माने तो यह तेरा अज्ञान है। आगे तो स्पष्ट श्लोक ही लिख दिया, पर भावस्य कर्ता आत्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। आत्मा पर का करता है, ये व्यवहार से तो स्वीकार करो। कर रहे ना स्वीकार, किससे? कि व्यवहार से। तो आत्मा पर का कर्ता व्यवहार से है, इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा कर्ता नहीं है। कैसे निकाला? व्यवहार है ना। जब कभी भी, अब तो बहुत
परिवारों में ये भी कहने की पद्धति हो गई ना, बड़े पापा, छोटे पापा। हाँ, कोई भी उपाधि लग गई तो समझ लो पापा नहीं है। क्यों उपाधि क्यों लगाई? बड़े छोटे क्या होते हैं? पापा ऊंचे पूरे लंबे तगड़े होंगे तो बड़े हो गए, हाँ, ठिंगने से हो गए तो छोटे हो गए। हाँ, ऐसा ऐसा कहते हो? किसको कह रहे हो? पापा के बड़े भाई है इसलिए बड़े पापा कह रहे हैं। पापा है ना, उनके बड़े भाई हैं, तो बड़े पापा कह रहे हो इसी का अर्थ है पापा नहीं है। तो ऐसा सब में समझ लेना। तो ये औपचारिकता से जहाँ कहा जाता है वहाँ यथार्थ नहीं होता। ऐसा व्यवहार कह रहे हैं इसका अर्थ ही कि नहीं है, इसलिए व्यवहार से स्वीकार कर रहे हैं कि करता है। जब व्यवहार से स्वीकार करते हैं, समय सार में भी आएगा कथन पूरा व्यवहार का, लेकिन तत्काल निषेध करेंगे। क्यों? क्योंकि उंगली पकड़ करके पोछा पकड़ लेते हो, उंगली पकड़ाई तो पोछा पकड़ लेते हो। व्यवहार स्वीकार किया तो तुम उसी यथार्थ मानने लग जाते हो। निश्चय से भी कहते तो व्यवहार से, लेकिन मानते निश्चय से, वास्तव में करता ऐसा मानने लगते हो। इसलिए का मोहो एवं व्यवहारिना, व्यवहारियों का ऐसा रूढ़ हो जाता है मानना, मान्यता इतनी रूढ़ हो जाती है कि वो अपने आप करता है, इसलिए व्यवहारियों को रूढ़ कहा। तो ये व्यवहार का निषेध नहीं हो रहा है, व्यवहार का लोप हो जाएगा। इतना भय से ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर अध्यात्म का कथन किया ही नहीं जा सकेगा। 50 से 55 तक की गाथाओं में गुणस्थान नहीं है, मार्गना स्थान नहीं है, विशुद्धि स्थान नहीं है, संयम लब्धि स्थान नहीं है ही नहीं कुछ आत्मा में। क्या है आत्मा फिर? वो ज्ञान मात्र है, बस ज्ञान मात्र है, बाकी सारे परिणाम। वो दृष्टि के विषय की जब मुख्यता होती है तो सबका निषेध करते हैं। 18 पेज पर, स्वभाव रूप से परिणमन होना यह ज्ञानी का कर्म है तथा राग रूप परिणमन होना यह अज्ञानी का कर्म है। पर का कुछ करना धरना तो आत्मा के स्वभाव में ही नहीं है। आगे चलकर ये स्पष्ट करेंगे, ज्ञानी अज्ञानी कोई कर्ता होता नहीं है, होता तो नहीं है, बस अंतर इतना होता है कि अज्ञानी मानता है और अज्ञानी मानता है इसलिए उसे उसका कर्ता कह देते हैं, उसकी मान्यता के अनुसार कहते हैं। अब जो अगला प्रश्न लिखाया दूसरा, उसका उत्तर, ज्ञानी के भी राग आदि तो होते हैं ना, वो राग का कर्ता नहीं आप कह रहे हो, होते तो हैं उसके। हाँ, साधक दशा में ज्ञानी को राग होता है। साधक दशा में, साधक दशा का मतलब कहाँ तक साधक दशा? जितना अंतरात्मपना है, अंतरात्मा, वह साधक है। कौन है अंतरात्मा? कहाँ से कहाँ तक? जघन अविरत समदृष्टि और मध्यम कौन से? मध्यम कौन से? पांचवें। हाँ, और श्रेणी मानने वाले उत्तम, ऐसा थोड़ा बहुत के अंतर आता है। तो मध्यम उत्तम, जघन्य, मध्यम, उत्तम, तीनों प्रकार के अंतरात्मा वे साधक हैं। और साध्य कौन? कि परमात्म दशा। तो जब परमात्म दशा प्रकट हुई, वो साध्यपना तो वीतराग भाव है, पूर्ण वीतरागता है, वहाँ तो राग नहीं है। लेकिन उसके नीचे साधक दशा में राग भी साथ में है। राग है इसलिए साधकपना है, यदि राग ही चला गया तो पूर्ण साध्य दशा प्रकट हुई। साधक दशा में ज्ञानी को राग होता है, परंतु ज्ञानी के ज्ञान रूप परिणमते हुए वह राग ज्ञान रूप परिणमन से भिन्न रह जाता है। हो रहा है तो भिन्न कैसे रह जाता है? भिन्न कैसे पड़ जाता है? वो भिन्न पड़ जाता है, वस्तु में से अलग नहीं होता, वही है, बस दृष्टि में भिन्न पड़ जाता है, उसकी मान्यता में भिन्नता, भेद विज्ञान में भिन्नता हो जाती है। जो राग होता है उसे ज्ञानी जानता हुआ प्रवृत्ता है, उसका कर्ता नहीं बनता। अर्थात ज्ञानी राग का ज्ञाता दृष्टा रहकर मात्र उसे जानता ही है, उससे तन्मय नहीं होता। ज्ञानी को उस राग की रुचि नहीं है तथा उसका स्वामित्व एवं कर्तृत्व भी नहीं है। उत्तर कहाँ आया? ज्ञानी के भी रागादि होते हैं ना, तो उत्तर क्या होना? इतना ही होना चाहिए था, यहाँ होते हैं, होते हैं ना, यहाँ होते हैं। तो बाकी का उत्तर क्यों दिया? क्योंकि तुमने प्रश्न इसीलिए किया है
कि आप मना कर रहे हो राग का कर्ता नहीं होता, तो उसे राग तो हो रहा है, तो कर्ता तो होना चाहिए, होता है, लेकिन ये मेरा परिणाम है, मैं इसका कर्ता भोगता हूँ। ऐसी जो 4 प्रकार की विपरीत मान्यता है, विपरीत बुद्धियाँ हैं, उससे राग से नहीं जुड़ता, तो मैं सहज ज्ञाता हूँ। तो ये भेद विज्ञान के कारण से होते हुए भी उसका कर्ता नहीं होता। इसी में प्रश्न जोड़ कर दिया ना अगला, समकिति निराश्रव है, उसे राग नहीं होता, ऐसा कथन शास्त्र में आता है ना, उसका क्या अभिप्राय है? कभी कभी पलटी खाते हो, अभी तो क्या राग का कर्ता नहीं है, फिर कहते हो हाँ राग उसके होता है, तो राग हो रहा है तो निराश्रव भी होना चाहिए, लेकिन निराश्रव भी कह देते हो, निराश्रव कह देते हो, ज्ञानी के बंध ही नहीं होता है कहते हो, निरंतर निर्जरा हो रही कहते हो, उसके भोग भी निर्जरा के लिए कारण है, ऐसा क्या क्या सब अभिप्राय है? हाँ ऐसा कथन आता है, किंतु उसकी क्या अपेक्षा है यह जानना जरूरी है। दृष्टि के विषय रूप त्रिकाली शुद्ध स्वरूप में राग नहीं है, इस अपेक्षा से ज्ञानी को राग नहीं है ऐसा कहा है। वो स्वभाव की अपेक्षा कथन किया है। यदि ज्ञान की अपेक्षा से देखे ज्ञान प्रदान कथन में, तो 10वें गुणस्थान में भी ज्ञानी को सूक्ष्म लोभ का परिणाम है। ज्ञानी की साधक दशा में ज्ञान धारा व कर्म धारा दोनों धाराएं एक साथ रहती हैं, जबकि अज्ञानी को अकेली कर्म धारा राग की रुचि रूप मिथ्यात्व धारा ही रहती है। तो ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो ठीक है ना, चल रहे हैं, तो फिर राग हो रहा है ना, तो आश्रव हो रहा है ऐसा बोलो ना, फिर निराश्रव कैसे कहते हो? उसका अभिप्राय क्या? ज्ञानी को अकेली ज्ञान धारा है, परंतु स्वभाव में जो स्वभाव से विरुद्ध राग धारा है उसे ज्ञानी ज्ञान का गेय बना लेता है। इस वाक्य में ही विरोधाभास है। क्या लिख रहे हैं? ज्ञानी को अकेली ज्ञान धारा है और साथ में जो स्वभाव से विरुद्ध राग धारा है, तो अब अकेली कहाँ रहेगी? फिर राग धारा तो है ना, लेकिन मैं तरीके अहम किस में है? उस ज्ञान धारा में अहम है, राग धारा में नहीं। इसलिए उसको उसका श्रद्धान और श्रद्धान पूर्वक जो ज्ञान आचरण लीनता हो रही है वो तो ज्ञान में हो रही है, इसलिए ज्ञान अकेली ज्ञान धारा होती है, राग धारा साथ साथ में होती है। तो क्या कर लेता है? गेय बना लेता है। अब देखिए उसको भी स्वीकार करना, जो है स्थिति उसे स्वीकार करना। 11वीं गाथा में जैसे वहाँ के शब्द है, इसको गुरुदेव बार बार इन भाषा में कहते हैं, व्यवहार ने जाने लो प्रयोजनवान छे, व्यवहार ने, और तदात्वे ज्ञायमान, वहाँ मूल शब्द लिखे तदात्वे ज्ञायमान प्रयोजनवान, वो उस काल में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान, माने कहाँ किस भूमिका में क्या होता है इसका ज्ञान व्यवहार कराता है, तो जान लो, जानने की अपेक्षा से प्रयोजनवान है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि 4, 5, 6, 7वें गुणस्थान, क्या इन्हें राग नहीं है? यहाँ राग है। यदि राग है तो राग आग दहे सदा, तो राग आग है तो उन्हें भी दुख तो देता होगा ना, कि ज्ञानी सदा ज्ञान ज्ञान आनंद में मस्त है, तो जो है उसे बराबर स्वीकार करते हैं। जितनी राग धारा है उतना दुख है, उतना बंधन है, ऐसा ज्ञानी जानता है। सम्यक दृष्टि विषय के राग में अटका हो तो भी राग का ज्ञायक ही रहता है। सम्यक दृष्टि विषय के राग में अटका हो, माने 5 इंद्रिय विषय भोगों में भी लगा हुआ हो, तब भी ज्ञाता है। कि निर्जरा अधिकार तो पूरा इससे भरा हुआ है। सेवकोपि असेवकः, सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता। ज्ञानी 5 इंद्रिय विषय भोगों का सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता। और अज्ञानी के लिए उल्टा कह दिया, असेवंतोपि सेवमान सेवकः, अज्ञानी न सेवन करते हुए भी सेवन कर रहा है। ये एकत्व बुद्धि वो उससे जो जुड़ी है उसके कारण से ज्ञानी की एकत्व बुद्धि छूट गई है। तो विषय के राग में अटका हो, 5 इंद्रिय विषय भोग यदि राग में अटका नहीं होता तो सीधे अनुव्रत महाव्रत ले लेता ना। तो अनुव्रत महाव्रत नहीं लिए, इसका अर्थ अभी उसमें अटका है।
अभी वो उसके पुरुषार्थ की कमजोरी है, ये जान रहा है, वो उसमें अटक रहा है, लेकिन उपादेय नहीं मानता, तो भी राग का ज्ञायक ही रहता है। अर्थात मैं राग से भिन्न ज्ञान स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार ज्ञान रूप से ही परिणमन करता है। ये श्रद्धा को चारित्र के साथ मिलाएंगे, श्रद्धान का अंदर का जो परिणमन है वो श्रद्धा की अपेक्षा से जितनी बात की जा रही है उसे चारित्र की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे तो दिखाई नहीं देगा, निर्णय सही हो ही नहीं सकेगा। जिससे जैसा नाप किया जाना चाहिए, जिससे जो नापा जाता है, मान कषाय के उत्तम मार्दो धर्म में लिखा ना, हर एक के नापने का पैमाना अलग अलग होता है, किसको किससे नापा जाए। श्रद्धा को अंतरंग के श्रद्धान से अभिप्राय से ही नापना चाहिए, चारित्र से नहीं नापा जाना चाहिए। कितना अंतर होता है श्रद्धान का और बाहर का, इसको स्पष्ट करते हुए दादा अनेकों बार कहते हैं, सुना होगा आपने, कितने प्रकार के क्षायिक सम्यक दृष्टि, कितने कितने प्रकार के क्षायिक सम्यक दृष्टि। क्षायिक सम्यक दृष्टि जो श्रेणिक का जीव, श्रेणिक राजा का आगे तीर्थंकर होने वाला अभी कहाँ है, नरक में है, वो भी क्षायिक सम्यक दृष्टि। मनुष्य अवस्था में चक्रवर्ती कितने भोग उपभोग में लगा हुआ है, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि। सौदर्म इंद्र जो पंच कल्याणकों में आते हैं और उत्सव ठाट बाट से मनाते हैं, जन्म कल्याणक में तांडव नृत्य करते हैं, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि। और जो लोकांतिक देव वो भी एक भवावतारी क्षायिक सम्यक दृष्टि, सिर्फ किसमें आते हैं, तप कल्याणक में आते हैं। और उसके ऊपर ऐसे क्षायिक सम्यक दृष्टि बैठे हैं किसी में नहीं आते, सर्वार सिद्धि इत्यादि के जो है वो कहीं नहीं आते हैं, वो भी क्षायिक सम्यक दृष्टि। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि के बाहर के आचरणों में कितना अंतर। कोई सर्वार सिद्धि के क्षायिक सम्यक दृष्टि को देखकर ये कहे क्षायिक सम्यक दृष्टि तो ऐसा होना चाहिए, उसे कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। तीर्थंकरों के पंच कल्याणक में भी जाने का विकल्प नहीं आना चाहिए। यदि तीर्थंकर के पंच कल्याणक में जाने का विकल्प आया तो मिथ्या दृष्टि, तो फिर आपके सौदर्मिंद्र मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे कि नहीं वो तो राग जन्म कल्याणक में क्या राग रंग के काम में जाने का काम है, जाए तो कहाँ जाना चाहिए, तप कल्याणक में जाना चाहिए, अकेले तप कल्याणक में इतना ही जाना चाहिए, तो सौदर्मिंद्र होगा। तप कल्याणक में भी क्यों जाना, तो वो भी विषय कषाय का सेवन करे तो मिथ्या दृष्टि। इसलिए दादा बार बार कहते हैं ना, वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की अंतर परिणति और बाह्य चर्या, बाहर का जीवन कैसा होता है। वो चक्रवर्ती का कोई उपन्यास लिखे तो उसमें अंतर्वाही की स्थिति हो सकती है, वर्णन उसमें किया जा सकता है। इसलिए ये दोनों भिन्नता है, इसलिए एक श्रद्धान का और एक बाहर के आचरण का, इसको बराबर समझना चाहिए। जो वस्तु स्थिति है उसे बराबर स्वीकार करना चाहिए। अंतिम प्रश्न इससे संबंधित, इस गाथा में जो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध किया जा रहा है वो कौन से गुणस्थान से होता है। गुणस्थान में लिखा से मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, अकेले उसी गुणस्थान में नहीं होता, उससे गुणस्थान से फिर ऊपर आगे तक चलता रहता है। कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होता है ये प्रक्रिया, क्यों प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। इसलिए कर रहे हैं कि कोई ये समझते हैं ये तो एक श्रद्धा की बात है, एक सामान्य कहने की बात है, लेकिन असली जो पूरा ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, ज्ञानी को बंध नहीं होता, ये सारी चर्चा मुनिराज की अपेक्षा है, ये नीचे की अवस्था की अपेक्षा से नहीं है। इसलिए प्रश्न खड़ा करके इसका उत्तर और इसके उत्तर में उद्धरण दिया। देखो किसका और क्यों दिया। उक्त संदर्भ में इसी गाथा की आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका का अर्थ लिखने के उपरांत वीर सागर जी महाराज के द्वारा लिखा गया भावार्थ द्रष्टव्य जो इस प्रकार है। वीर सागर जी कौन से, दिल्ली में पढ़ाते हैं वे, हाँ? वो तो डॉक्टर है, हाँ? वीर सागर जी महाराज। और ये पुराने कोई आचार्यों की बात नहीं है, ये अभी सोलापुर के साइड
हुए और उन्हें भी अध्यात्म का बहुत रस था, बिल्कुल सीधे अध्यात्म का। एक तरफ सोनगढ़ वालों को, निश्चय वालों को ये आरोप लगाते हैं कि कोई मुनि नहीं बनते, कोई मुनि नहीं बनते हैं, और कोई मुनि बन कर के निश्चय की बात करने लग जाए तो फिर उसको सोनगढ़ का मुनि कहने लग जाते हैं। ये तो निश्चय सोनगढ़ वाले हैं, ये तो मुनिराज की बड़ी समस्या है। जितने जितने भी ऐसे जुड़ने के प्रयास में रहे और जुड़े और तत्व से जुड़े रहे, उनको कोई सोनगढ़ से और क्या लेना देना था, किसी से क्या लेना देना था। अध्यात्म की चर्चा करने वाले उनके ऊपर भी बहुत उपसर्ग हुए, बहुत तकलीफ़ें दी गई, इतनी तकलीफ़ें दी गई कि तेजाब भी डाला गया, इतना हमने सिर्फ इसीलिए निश्चय की बात। सोनगढ़ी आहार नहीं देना करना, बहुत सारी बातें व्यवहार दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन बहुत अध्यात्म से साथ जुड़े रहे और न्याय के साथ भी बहुत, न्याय का भी बहुत, न्याय को आधार बना करके, क्योंकि जैसे हर एक अनुयोग की शैली होती है ना, कर्णानुयोग में गणित की मुख्यता होती है, प्रथमानुयोग में कथा कहानियों की, चरणानुयोग में सुभाषितों की मुख्यता होती है, ऐसे अध्यात्म में न्याय की मुख्यता होती है। द्रव्यानुयोग की जो शैली होती है न्याय की शैली होती है। न्याय दीपिका पर विस्तार से उन्होंने लिखा है, वो अध्यात्म न्याय दीपिका के नाम से प्रकाशित भी हुआ है। इसलिए कोई एक बार प्रमाण की बात करने आया था, मैंने कहा वो जहाँ ये इसमें जो प्रमाण की बात करते हैं, प्रमाण नए निक्षेप और उससे निर्णय करना अनुभव में नहीं होते हैं अनुभव प्रमाण रूप है कि नए रूप है, ये जो अध्यात्म में प्रमाण की बात चलती, वो प्रमाण और वो जो परीक्षा मुकर न्याय दीपिका में प्रमाण की चर्चा है, वो एक ही है कि अलग अलग हैं? दोनों तत्वार सूत्र में हैं, वो वही है कि अलग अलग हैं? प्रमाण ही है। वो समझ लो क्या समझाना है, किस दृष्टि से। वो जो न्याय शास्त्र लिखे गए हैं वहाँ प्रमाण ने निक्षेप का स्वरूप समझाना मुख्य है, इसलिए वहाँ वो अध्यात्म की उस रूप से चर्चा नहीं आती, लेकिन उनने उसमें से भी अध्यात्म निकालने का प्रयास किया। ये उनका उद्धरण दिया है। भाई मुनि महाराज का उद्धरण दे करके कह रहे भैया, वो मुनिराज भी कहते चौथे से प्रारंभ हो जाता है, नहीं तो वो मुनि दशा में बैठे ना, तो कहते नहीं होता तुमको, मुझे से ही होता है, हमसे ही आगे प्रारंभ होता है। इसलिए उनका उद्धरण दे करके लिखा, जिस समय शुद्धात्मानुभव होता है तब ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में अभेद रत्नत्रय प्रकट होता है। उसी समय, और उसी समय अज्ञान अवस्था नष्ट होती है, मिथ्यात्व अवस्था नष्ट होती है, ज्ञानी होता है, यानी चतुर्थ गुणस्थान प्रकट होता है, तब ही मोक्ष मार्ग शुरू होता है, बंध का निरोध होता है। चौथे गुणस्थान, चतुर्थ गुणस्थान ये शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया, इसलिए चौथे गुणस्थान से ही बंध का निरोध प्रारंभ हो जाता है। इस तरह इस गाथा में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होती है इसकी चर्चा की, और साथ में अंत में यहाँ ला करके रखा कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति हुई है, इसका प्रमाण है कि बंध का निरोध हुआ है। तो किससे बंध का निरोध हुआ? कि आत्मा आश्रव को भिन्न जानने से, जानने मात्र से। इसलिए अगला प्रश्न खड़ा करेंगे कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है, इसकी चर्चा 72वीं गाथा में आगे करेंगे।